नक्सलियों की मौत पर पुलिस को सफलता तो मिली, लेकिन चिंता भी सता रही। जंगलों में 200 से अधिक नक्सली सक्रिय, जंगलों की खाक छान रही पुलिस। 13 दमकल के भरोसे जिले की 669 पंचायतें। आग लगने के घंटों बाद घटनास्थल पहुंचते हैं दमकल वाहन। और यातायात पुलिस कर रही सड़कों पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई। सफेद पट्टी लांग कर खड़े वाहनों के पहिए में पुलिस लगा रही लॉक। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक और जहां बालाघाट जिले के जंगलों में तांडव मचा रहे नक्सलियों की होने वाली गतिविधियों पर पुलिस ने अपनी पैनी नजर जमाए रखी है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यह माना जा रहा है कि कहीं नक्सली कोई बड़ी घटना करने की फिराक में तो नहीं है। फिर भी जिले के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस कप्तान के नेतृत्व में हाक फोर्स के जवान लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों के जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं। नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और इन्हें जिले की सीमा से भगाने के लिए मौत का जाल बिछाया है। यहां पुलिस ने नक्सलियों को ढेर करने की एम्बुश प्लान तैयार किया है। आगजनी की घटना होने पर पल भर में खेत खलिहान में रखी धान की खरी जलकर राख हो जाती है। अग्नि हादसे से निपटने के लिए जिले के 669 पंचायतों के 2148 मंजरे टोले के लिए 13 दमकल वाहन तैनात रखे हुए हैं। इनमें से 2 वाहन कबाड़ हो गए हैं। इधर 5 ब्लॉकों में एक भी दमकल नहीं होने से आगजनी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा संचालित DDUGKY योजना के अंतर्गत वी द पीपल संस्था द्वारा 30 छात्राओं को लॉजिस्टिक पिकअप रेट में 84 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित छात्राओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग और रोजगार के लिए मां आशापुरा पीतमपुर मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। सूर्यकांत चंद्रवार राज्य प्रमुख विद द पीपल ने हरी झंडी दिखाकर छात्राओं को सुखद यात्रा के लिए अपना शुभ आशीष प्रदान किया। बालाघाट शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस सड़कों पर उतरकर लगातार वाहनों की चालानी कार्रवाई कर रही है। साथ ही सड़कों के किनारे या फिर सफेद पट्टी लांग कर खड़े वाहनों पर लॉक लगाने का भी काम हो रहा है। हालांकि पहले भी यातायात विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी शहरों में लोग कहीं पर भी वाहन पार्क करते चल देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण करा लिए जाने के बाद अब चुनावी कार्यक्रम घोषित होने का इंतजार किया जाने लगा है, जबकि संभावित चुनाव को भांपते हुए कांग्रेस ने शहर की नगरपालिका परिषद के वार्डों में पार्षद प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए कांग्रेस ने ऐसे दावेदारों से आवेदन मांगना शुरू कर दिया है जो आगामी 19 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे। इन आवेदनों पर एक 10 सदस्यीय कमेटी विचार कर उस वार्ड के संदर्भ में आए हुए आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी, जिसमें तय किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति का आवेदन दमदार है और वह जिताऊ और कांग्रेसी विचारधारा से प्रेरित है। बालाघाट के किरणापुर थाना अंतर्गत ग्राम हिर्री निवासी लेखराम खरे ने परिवार सहित विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने वाले 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किरणापुर में एक ऐसी घटना घटी कि दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों ने एक परिवार के साथ मारपीट की और तलवार और लठ लेकर घर में घुस गए और थाने में शिकायत करने पर धमकी दी। असामाजिक तत्वों द्वारा दिन दहाड़े हमारे माता पिता जो बुजुर्ग लोग हमारे कार्यालय में आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आए हैं, इनके घर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े तलवार लेकर लठ लेकर इनके घर में घुस गए और उनको धमकी दी कि अगर हमने तुम्हारे लड़के को जो मारा है, अगर आप लोग थाने में जाकर रिपोर्ट करेंगे तो आपको हम जान से मार देंगे। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बालाघाट जिले में प्रशासन कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करता है और अगर उनको जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई की मांग करता है। अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। मेरी मिसेस ने शिकायत की थी, एक अनवर अली जो फर्जी मतलब मेट की तरह काम कर रहा है, जो कि ज़बरदस्ती अपने पूरे परिवारों का नाम फर्जी में लिखकर सचिव को दिया था। तो जिस पर शिकायत मेरी मिसेस ने की थी, मिसेस शिकायत करने के बाद में सचिव से, तो सचिव से ये बात हुई और उसके बाद में उन्होंने मेरी मिसेस को गाली गलौज की और मेरे साथ में, मैं सुबह दूसरे दिन 12 तारीख को वहाँ गया साइट पे, तो मेरे साथ में पूरे लोग मेरे चारों तरफ से बिना कुछ बोले मारपीट करने लगे कि हमारी शिकायत हमने सचिव से की है। इस प्रकार की मेरे साथ में वारदात हुई
और उसके बाद में तलवार वलवार लेके मेरे दांत वात भी पूरे टूट गए भाई साहब। उसके बाद में मेरे घर पे हमला बोल दिया। मैं पुलिस थाना पहुंचा अपनी मिसेस को लेके, मेरे माँ और मेरी बच्ची घर पे थी। कितने लोगों ने हमला किया था? वो 5 लोग थे। कौन कौन? अनवर अली, आबिद अली, अख्तर अली, आदिल अली। ये कौन लोग हैं गांव की? ये गांव के नागरिक हैं हमारे साथ। दबंग टाइप के लोग हैं जो हमेशा गांव में दहशत फैला के रखे हैं और माहौल ख़राब करके रखे हैं। हमेशा कभी कभी तलवार लेके गांव के चारों तरफ ऐसा मतलब तलवारें घुमाते हैं और कहीं कुछ करते हैं। उस बीच बचाव में लोगों को डराया धमकाया गया कि मुझे जब मार रहे थे तो किसी को कोई आने के लिए मना किए कि नहीं तुम लोगों को भी मार देंगे। तो मेरे बीच बचाव मेरे परिवार वाले दौड़े, बाकी मजदूर लोग जो थे वो लोग दूर ही रह गए दहशत के कारण। मैं चाहता हूं कि उन लोगों पे उचित से उचित कार्रवाई हो जो मेरे माताओं बहनों के साथ में जो बदतमीजी की है, मेरे साथ जो गलत तरीके से मारपीट किए हैं, मेरे घर में जाकर मेरे यहाँ घर में घुसकर जो मेरे माताओं बहनों के साथ छेड़खानी की हैं वो और तलवार लेके मेरे डराया धमकाया गया और जो भविष्य में भी इस काम को अंजाम देंगे कर ऐसा बोलकर उन्होंने मतलब धमकी दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे भोपाल से प्रस्थान कर सुबह 10 बजे हवाई पट्टी गोंदिया और प्रातः 11:15 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। 11 बजे बालाघाट जिले के कानून व्यवस्था की समीक्षा और पत्रकार वार्ता करेंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा दोपहर 1:30 बजे गौरीशंकर बिसेन के निवास पर उनसे भेंट करेंगे। दोपहर 2 बजे बालाघाट से हवाई पट्टी गोंदिया के लिए प्रस्थान कर गोंदिया जाएंगे। जिला कराते प्रशिक्षण केंद्र, खेल और युवा कल्याण विभाग और जिला खेल अधिकारी रविंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में विगत दिवस मुलन्ना स्टेडियम कराते केंद्र में कराते के प्रशिक्षणार्थी बालिकाओं, युवतियों और युवकों द्वारा जिला खेल कराते प्रशिक्षण सजेंद्र कृष्णर, प्रशिक्षिका रमिता धामड़े, जिला हॉकी प्रशिक्षिका सुनीता सिद्दीकी, सलीम सर की उपस्थिति में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज हिट रहेगा बालाघाट फिटनेस के साथ कराटे के साथ जैसे नारों के साथ कराते खिलाड़ियों द्वारा मुलन्ना स्टेडियम में साइकिलिंग रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।